तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू की जांच लैब में 51 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 945 लोगों की जांच रिपोर्ट में से 51 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। औरैया जिले के 2, लखनऊ के 2 मरीज भी शामिल हैं। कानपुर के 14 और आगरा के 28 मरीजों की पुष्टि हुई है। बनारस के 5 मरीजों में कोरोना का संक्रमण है। तो वहीं मथुरा में मिले हैं 3 मरीज। आपको बता दें 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 मरीजों के साथ में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब 31 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। तो 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 3 मरीजों के साथ में आंकड़ा 31 पहुंच चुका है। लगातार यहां पर भी आंकड़ा मरीजों का बढ़ता जा रहा है। जिले भर में अब तक 31 मरीज हैं। मथुरा में 3 और नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। तो वहीं सीतापुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां गर्भवती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। एक नर्सिंग होम में जांच के लिए आई थी महिला, कल एडमिट की गई थी और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नर्सिंग होम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है और कल ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और अब उसी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है जिस नर्सिंग होम में महिला को एडमिट किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। नर्सिंग होम में इस महिला को एडमिट किया गया था, कल ही एडमिट किया गया था और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि महिला कोरोना पॉजिटिव हो सकती है। किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा ही कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और इसीलिए हर लमसम गर्भवती महिला की जाँच भी की जा रही है कि ताकि ये पता चल सके कि महिला कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और इस महिला का भी टेस्ट किया गया और ये महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। जिस हॉस्पिटल में, जिस नर्सिंग होम में इसे एडमिट किया गया था, उस नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली और यूपी में शराब पर संग्राम मचा हुआ है। प्रदेश भर में शराब के लिए भीड़ उमड़ी है। ज्यादा से ज्यादा खरीदने की होड़ मची है। जगह जगह कतारें लगी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई हैं। दुकानों में लगातार लोग घुसे जा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, किसी एक इलाके का ये नजारा नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे इलाके हैं, दिल्ली और यूपी की बात कर ले, जहां पर इसी तरीके की भारी पैमाने की भीड़ है। लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं। दुकानों में झुंड बनाकर लोग घुसते जा रहे हैं। किसी को ख्याल नहीं है कि कोरोना संक्रमण अभी भी पूरे देश में फैला हुआ है। आपको थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानों की भी जाहिर तौर पर है कि वो अगर उनको इजाज़त मिली है अपना कारोबार चलाने के लिए, तो जाहिर तौर पर उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारी के साथ भी कि आप डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए ही शराब की बिक्री करें। लेकिन ना दुकानदारों को समझ में आ रहा है, ना ही नॉर्मल लोगों को समझ में आ रहा है। लगातार जब से ये फैसला किया गया था सरकार की तरफ से, हम सभी ने भी यही अपील की है कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि माहौल ऐसा है, सिचुएशन अभी ऐसी है। अगर छूट मिली है, राजस्व का एक बहुत बड़ा विभाग रहा है आबकारी विभाग, और अगर यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, अपनी जो पहले जैसी सिचुएशन थी उसको पटरी पर लाने के लिए अगर तमाम कारोबारों को खोलने की इजाज़त यहाँ पर दे दी गई है, उसके बावजूद आप उसका गलत फायदा मत उठाइए, गलत इस्तेमाल उसका मत करिए। और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी इसके बाद में दोगुनी होनी थी, क्योंकि ये तस्वीरें देखना लाजमी था। ये तस्वीरें आप ज़रूर बहुत नॉर्मल था कि लोग झुंड बनाकर निकलेंगे, अफरा तफरी भी मचेगी, क्योंकि इतने दिनों से अपने घरों में बंद हैं। बहुत सारे इनमें से होंगे जो डेली सेवन करने की कहीं ना कहीं उनकी आदत रही है, और जब अचानक से सब कुछ बंद हो जाए और अचानक से फिर खुले, तो जाहिर तौर पर यह अफरा तफरी देखी जा सकती है। लेकिन सभी को समझना चाहिए था कि शराब इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए जितनी ज़रूरी आपके लिए आपकी ज़िंदगी है। तो अगर थोड़ी बहुत छूट मिली है तो उसको थोड़ी बहुत छूट ही समझिए, ना कि उसको पूरी तरीके से झुंड में घुस
तोड़कर आप दुकान में घुसे जा रहे हैं, शटर उठाकर आप किस तरीके से दुकानों के अंदर आप घुस रहे हैं और शराब लेने की जो होड़ मची हुई है, इसमें शायद आम जनमानस ये भूल चुका है कि आप अपनी जिंदगी और मौत की जंग अभी जीते नहीं हैं। मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ी हुई है और आप शराब की दुकान पर मारपीट करके, भीड़ लगाकर, झुंड लगाकर शराब खरीदने के लिए पहुंच चुके हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप शराब खरीदकर अपने घर वापस आएंगे और हो सकता है कि आप वो जानलेवा बीमारी अपने घर लेकर आ रहे हों। उसके बावजूद भी लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी खराब सिचुएशन है इस समय। ये छूट आपको दी गई है तो उसको छूट की तरह ही समझा जाए। बेधड़क दुकानों में झुंड की तरह घुसने की जरूरत नहीं है। प्रशासन लाठीचार्ज करने पर मजबूर हो गया इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कंट्रोल में आते हुए नहीं नजर आए। उसी लहजे में, उसी अंदाज में 20 से 25 लोग एक साथ दुकानों में घुस रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि मौत का साया अभी सर से हटा नहीं है और शराब आपके लिए इतनी जरूरी है कि आप थोड़ा सा भी संयम नहीं बरत सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप संयम बरतते तो आज माहौल ऐसा नहीं होता। आप लाइन लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में एक स्पेस मेंटेन करके आप लाइन लगाते, 1-2 घंटा शायद एक्स्ट्रा आपको खड़ा रहना पड़ता, लेकिन अगर आपके लिए शराब ही जीवन है तो आप वो 1-2 घंटा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े रहते। जब आपका नंबर आता तब आप सामान लेते और उसके बाद में चले जाते। लेकिन यहां पर होड़ इस कदर मची हुई है कि जैसे पूरी देश की शराब एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। ये तस्वीरें, ये दृश्य आज के माहौल के लिए बहुत खराब है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पूजा करते हुए नारियल चढ़ाकर और फूल माला चढ़ाकर शराब की दुकान को खोला गया है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, मतलब कितनी उत्सुकता और कितना उत्साह शराब की दुकान खोलने को लेकर है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ना ही दुकानदारों को समझ में आ रहा है, ना ही आम जनता को समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी शराब एक ही दिन में खत्म हो जानी है देश से, और उत्तर प्रदेश से खास तौर पर दिल्ली और यूपी का, दोनों का ही इलाका कुछ ऐसा ही है। तो प्रयागराज की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। पूरे देश से, खास तौर पर यूपी से, अलग अलग इलाकों से ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर आपको यह लगेगा कि लोगों को कोरोना से खौफ नहीं है, लेकिन शराब पीने की जो उत्सुकता है वो इतनी ज्यादा है कि वो कोरोना से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। नोएडा, हापुड़, बनारस, कानपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा उल्लंघन किया गया, नियम कानून का धज्जियां उड़ाई गई पूरी तरीके से। पुलिस प्रशासन नाकाम रहा इन लोगों को समझाने में और रोकने में। कितना भी जागरूकता अभियान चला लीजिए, समझा लीजिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले से ही बार बार ये संकेत दिए गए थे कि ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने की वजह से हम फिर से उसी स्टेज पर आ जाएं कि पूरे देश में वही परिदृश्य हो कि आप कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन ये शायद समस्या है हिंदुस्तान की कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए लोग वही चीज़ करते हैं। जब लॉकडाउन था पूरी तरीके से, तब लोग हैरान परेशान थे कि दुकानें नहीं खुल रही हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तमाम तरीके की सिचुएशन थी, और अब थोड़ी बहुत छूट दी गई है तो उसका इस कदर उल्लंघन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। तो करीब 40 दिनों के बाद में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। लोग कोरोना का खौफ और सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर शराब की दुकानों के बाहर नजर आ रहे हैं। वहीं कानपुर में शराब के नशे में एक शख्स ने चौराहे पर डांस किया। यह पूरा मामला कलेक्टरगंज एक्सप्रेस रोड का है। पर्याप्त था। पर्याप्त था। तो आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं, बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और समझ में नहीं आ रहा कि ये भाई साहब किस बात का जश्न मना रहे हैं शराब पीकर। सरकार ने बार बार दुकानें खोलने से पहले ये आगाह किया था कि ये तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत आपको रियायत मिली है तो रियायत समझिए। अब शराब पीकर, नशे में धुत होकर, रोड पर कपड़े इस तरीके से फाड़ कर आप बुरी तरीके से नाच रहे हैं, किस बात को लेकर
इनको इतनी खुशी हो रही है, ये किसी को भी शायद समझ में नहीं आ रहा है। और आसपास जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये किस बात की खुशी है। 40 दिन के बाद शराब की दुकानें खुली हैं, क्या इस बात की खुशी है? तो भाई नोएडा में एडिशनल डीसीपी खुद फोर्स के साथ में दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें, हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप खुद सुनिए। नगर में जिला प्रशासन के आदेश के बाद में जो वाइन शॉपों की दुकानें खोल दी गई हैं और सुबह से ही 10 बजे के बाद से ही जो वाइन शॉपों पे है लंबी लंबी लाइन की कतारें लगनी शुरू हो गई। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडिशनल डीसीपी रणवीर सिंह जी हैं। किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है सर? देखिए, आज से एक्साइज की दुकानें खुली हैं और हम लोग जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं तो सबको फॉलो कराते हुए इन दुकानों को हम लोगों ने कहा है कि इसको ऑपरेट करें। वहाँ पे सैनिटाइजर्स और सब लोग ग्लव्स और मास्क में रहेंगे, ये भी इंश्योर कराया हम लोगों ने। जो खरीदने वाले हैं उनको भी और जो बेचने वाले हैं सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग में जो लाइनें लगी हुई थी, थोड़ा सा डिस्टेंस कम था, तो पुनः हम लोगों ने दोबारा उसका सर्कल बनवाया है। और प्रयास ये है कि अगर ये दुकानें चल भी रही हैं तो जो लॉकडाउन का एक प्रिंसिपल है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका ज़रूर पालन करें, और हमको लगता है कि सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था वहाँ पे प्रशासन खुद पहुँच करके वहाँ पे उन दुकानदारों को भी और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं और कहीं कमियाँ भी आ रही है तो उसको सुधारा जा रहा है। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं भारत में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 42,533 लोगों में संक्रमण है। 11,707 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,373 लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है। तो वहीं गाजियाबाद में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। ई ब्लॉक मवई में मिला कोरोना मरीज। थाना विजयनगर क्षेत्र में दहशत का माहौल बरपा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में इजाफा हो चुका है संख्या में। थाना विजयनगर में इस वक्त दहशत का माहौल है। गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी मरीजों की पुष्टि हुई है। ई ब्लॉक मवई में कोरोना मरीज मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से हम लगातार बता रहे हैं। गाजियाबाद में किस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की। ई ब्लॉक मवई में एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज और पाया गया है। थाना विजयनगर क्षेत्र में दहशत का माहौल जाहिर तौर पर है, क्योंकि अब जिस तरीके से 3 जोन में पूरे देश को बांटा गया था और गाजियाबाद ऑरेंज जोन की रेंज में आया था, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से मरीजों की संख्या यहां बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो ई ब्लॉक मवई में ये मरीज मिला है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की, जब उस मरीज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के ग्राफ में इजाफा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि तमाम तरीके की छूट भी दी गई है। रियायतों के साथ में अब लॉकडाउन को थोड़ा सा हल्का किया गया है और गाजियाबाद में भी ये छूट मिली है थोड़ी बहुत। और आपको बता दें जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की ही घंटी है।